नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अपनी शादी में सनी लियोनी को नचाया, नेहा कक्कड़ से भी गाना गवाया, लोगों को चूना लगाकर 200 करोड़ शादी पर उड़ाया और अब भागे भागे फिर रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा महाठग, जी हां, देश की आर्थिक जांच एजेंसी ईडी के सामने सुकेश चंद्रशेखर से भी बड़े महाठगों का मामला आया है, जिसने इस वक्त पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। ये ठग कोई छोटे मोटे ठग नहीं है, बल्कि लोगों को गैम्बलिंग ऐप के जरिए पूरे 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगा चुके हैं, जिसके सबूत ईडी को मिले हैं। आपको बता दें, महादेव गैम्बलिंग ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर ने इसी साल के फरवरी महीने में दुबई में आलीशान तरीके से शादी की, जो अब सुर्खियों में बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की माने तो चंद्राकर ने इस शादी में 200 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं और इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को दिया गया है जो उसकी हाई प्रोफाइल शादी में पहुंचे और परफॉर्म किया। अब ईडी के रडार पर ये सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ईडी पूछताछ करने वाली है, उनमें टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, सिंगर नेहा कक्कड़ जैसे टॉप सितारे शामिल हैं। आपको बता दें, ईडी दुबई से ऑपरेट होने वाले महादेव गैम्बलिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और उसके बिजनेस पार्टनर रवि उप्पल के खिलाफ 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग आरोप की जांच कर रही है। कैसे इस पूरे स्कैंडल का खुलासा हुआ और कैसे इस ऐप का मालिक ईडी की रडार पर आया, अब उसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक गेमिंग ऐप है जिस पर पिछले साल 10 लाख के करीब लोगों ने जुआ खेला। इस ऐप को 30 सेंटर्स से ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रमोटर्स दुबई में हैं, जहां पर जुआ लीगल माना जाता है। कुछ बॉलीवुड हस्तियों को यूट्यूब वीडियोस में महादेव ऐप का प्रचार करते हुए भी देखा गया। इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों ही वांटेड हैं। ये दोनों पार्टनर्स हैं और दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ईडी के मुताबिक चंद्राकर ने 18 सितंबर 2022 को दुबई में एक आलीशान पार्टी दी। 7 स्टार होटल की पार्टी में उसने कुछ बॉलीवुड सेलेब्स को 40 करोड़ रुपए तक दिए थे। फरवरी में सौरभ चंद्राकर की हुई शादी के लिए कई प्राइवेट प्लेन बुक किए गए थे। इन प्लेन्स में सौरभ के परिवार के सदस्यों को नागपुर से दुबई ले जाया गया था। सौरभ चंद्राकर की शादी में 4 चांद लगाने के लिए आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल डडलानी, अली अब्राम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक जैसे स्टार्स पहुंचे थे। महादेव ऐप के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में जांच की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद बॉलीवुड सेलेब्स और ऐप के मालिक के बीच संबंधों का खुलासा हुआ। ईडी ने आधिकारिक तौर पर उन बॉलीवुड हस्तियों के नामों का खुलासा नहीं किया है जो ऐप के विज्ञापन में शामिल रहे। ईडी ने इस मामले में भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 417 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। भारत में सट्टेबाजी पर बैन है, इसलिए ऐप ने यहां ऑपरेट करने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया है। माना जाता है कि सौरभ चंद्राकर की उम्र 20 के आसपास है। उसे लेकर कहा जाता है कि वो कभी छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचा करता था। तो अब तक सामने आई जानकारी में ये भी पता चला है कि सौरभ चंद्राकर और उसका साथी उप्पल पेशे से इंजीनियर है। एक समय पर रवि उप्पल भी जुए में पैसे हार चुका है। इसके बाद दोनों दुबई गए और कसीनो और सट्टेबाजी की दुनिया में उतर गए और धीरे धीरे दोनों शातिर चालबाजों ने मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और अब तक लाखों लोगों को हजारों करोड़ का चूना लगा चुके हैं। लेकिन अब ये दोनों महाठग ईडी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। ऐसे में इनका किसी भी सूरत में बच पाना नामुमकिन है। बस देखने वाली बात ये होगी कि कितने समय में ये दोनों ठग पकड़कर देश में लाए जाते हैं और कैसे इन शातिर चोरों से पब्लिक के लूटे गए पैसे की वसूली की जाती है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।